हड्डियां बोल रही है ना, वो जॉइंट में, जैसे मैंने बोला ना, जॉइंट में वायु इकट्ठी हो जाती है, दूषित वायु, वो फिर सड़ती है ना? तो ये करने से क्या वो चीजें वो तब कड़कड़ाती है। ये भी एक थेरेपी है, पुराने लोग करते हैं ना, कट ये भी एक थेरेपी है। ये रीढ़ की हड्डी को भी कड़का बुला सकते हैं, तो थेरेपी है। लिटा के बहुत सारों के जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द, तो छोड़ो सांस छोड़ो और खट करते हैं, पूरा कड़ आवाज आती है, तो ये भी पूरी थेरेपी है। नेक्स्ट क्या करना है? गर्दन की। ये याद रखना आप, मतलब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार, ताकि आपको याद करने का एक दिमाग में, हाँ क्या करना याद करने के लिए लिखना है, जरूरत ही नहीं लिखने की। आप देखो ना, सीक्वेंस देखो आप, अपने यहाँ से किया, यहाँ से किया, अब आंखों की करनी है तो कर लो आप, नहीं तो आंखों की, नाक की, मुंह की कोई जरूरत ही नहीं है। नाक की अपन ने प्राणायाम से अंदर की पूरी कर लेंगे, गर्दन की करेंगे। पहले आगे पीछे, एक, धीरे धीरे एकदम, दो, थोड़ी को आगे टिकाने की कोशिश करना है, तीन, ताकत नहीं लगानी, नॉर्मल में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीधे हो जाए, गर्दन सीधी। अभी आप कम से कम महीने भर तक इस पे अटके रहे, इन्हीं को नंबर्स को। इसको 20 तक बढ़ा लेना मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं करना। 20 तक आप करेंगे ना तो 1 घंटा लगेगा। 10 तक अगर आपने करी तो 30-40 मिनट में आपका ये हो जाएगा। 30 मिनट प्राणायाम का, 30 मिनट योगा। अब लेफ्ट और राइट, गर्दन एकदम सीधी, ना आगे झुकाना ना पीछे झुकाना, रीढ़ की हड्डी, और इसको केवल गर्दन आपकी ऐसे मूव करेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आंखें खोल के करें, नहीं तो चक्कर आएंगे। 7, 8, 9, 10। ताकत बिल्कुल नहीं लगानी है, बस जैसे ये जब आपका 20 तक पहुंचो ना, फिर आप ताकत लगा के थोड़ा सा एफर्ट करके इसको कान तक लाना। कंधे ऐसे नहीं करना, इसको कोशिश करना कान तक जाए, पर अभी नहीं। अब क्या करना? नहीं, दाएं बाएं, गर्दन एकदम सीधी, और केवल सर घूमे। और अभी जितना तक घूमे ताकत मत लगाना, बाकी इसको घुमा के पीछे तक भी देख सकते हैं, ऐसे पूरी 180 डिग्री घूम जाएगी गर्दन, अगर आप कोशिश करेंगे तो। अभी कुछ नहीं करना है, अभी आप करोगे नस खींचा जाएगी। धीरे धीरे उसको फ्लेक्सिबल करो आप, और जितना हो रहा है उतना करो। ताकत लगाओगे आप तो नस खींचा जाएगी, दिन भर बैठना भारी पड़ेगा। अभी तो डर नहीं आप हो ना। 6, 7, 8, कंधे बिल्कुल नहीं हिलना। 9, 10। ठीक है, सर को आगे पीछे, लेफ्ट राइट, और फिर पूरा टर्न करना। अब इसको रोटेट करेंगे, मुंडी को रोटेट करने में क्या करना, यहाँ से जैसे गाड़ी आपकी यहाँ होके यहाँ होके यहाँ होके ऐसे रोल करना, पूरा ऐसे ऐसे करके। करें सब। 2, आंख खुली रखना, नहीं तो चक्कर आएंगे। 3, 4, 5। वीरेंद्र प्रभु आंख खोलो, आंख खुली रख के करना है। आंख बंद रखोगे तो चक्कर आने लग जाएंगे। आदत है मैंने बंद करके नहीं, उसे चक्कर। योगा हमेशा आंख खुली रख के करो, प्राणायाम बंद करके करो। अगर शांति चाहिए, दिमाग में शून्य लाना है, तो बंद करके फिर प्राणायाम करो। चेंज कर लिया।
कहाँ चले बताइए आगे का। सुमा आप बताओ। गर्दन के बाद क्या? हाथ। हाथ से शुरू करें, हाथ आगे पूरा खींच के आगे, पूरा खींच के नीचे ले जाए, यहां तक खिंचाव आना चाहिए, फिर पीछे ले जाए, कंधे तक खिंचाव पूरा, फिर नीचे ले जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऐसे ही रंधे, हाथ ऐसे ही रंधे, मुट्ठी बांधे। 1 2 3, धीरे धीरे एकदम। 4, खींचते हुए। 5, रिवर्स करें। 1 2 3 4 5। 10 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 5 ऐसे 5 ऐसे, 10 से आगे नहीं बढ़ना। सामने हाथ करें, मुट्ठी बांधे, अंगूठा बीच में, पूरी ताकत से इस अंगूठे को दबाना है, कंधे तक ताकत लगाना है, बोले ही पूरा हिलना पड़े। ऐसे हिलना नहीं, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। फिर छोड़ें, फिर बंद करें, फिर छोड़ें, फिर बंद करें, फिर छोड़ें। ताकत जब है 3 बार ही बहुत। हाँ नहीं, जितना हो उतना ही करें। इसमें क्या करना, जब श्वास छोड़ेंगे तो ताकत ज्यादा लगेगी। जैसे इसको रिलीज किया, श्वास बढ़ ली, अब श्वास छोड़ो। श्वास छोड़ोगे तो ज्यादा ताकत लगेगी। अब क्या? नहीं, हाथों से कराएंगे, सीक्वेंस पूरी याद हो जाएगी आपको। 1 2 3 4 5, रिवर्स करें। 1 2 3 4 5, हाथ बदलना। 1 2 3 4 5। अब कोहनी को अपने घुमा लिया, पर अब कोहनी की वापस एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, 30 करके बता दो मेरे को। इतने आसान लग रही है, हाथ ऐसे तो करना है, पर आप 30 पे जाओगे तो ये यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से तो होगा ये मसल्स यहाँ की है ना। तो कोहनी की एक्सरसाइज होगी। अब क्या करेंगे बताएं? अभी ये 1 2 3, हाथ पूरे खोल के ऐसे। इस खोलने से क्या होगा, लोड कंधे पे आता है। ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपने को कंधे की एक्सरसाइज है, कोहनी के साथ साथ। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बस ठीक है। अब हाँ, ये वाला कंधे 5 धीरे रुक के करना। 1 करा रुको, 2 करा रुको, फिर बाद में अगर प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक साथ कर सकते हैं, है ना। कहीं से भी आगे करो पीछे करो, पर ध्यान रखना कौन सा क्रम में, आगे हो या पीछे। दोबारा रिवर्स करना आपने को। 1 रुको, 2 छोड़ो ढीला, 3 फिर ढीला छोड़ो, 4 नहीं कुछ ना पीछे ले जाओ, पूरा हाथ पीछे। 4 हाँ पीछे जाने दो, हाँ जितना जाए ठीक है। गठिया कभी नहीं होगा इससे, आप अगर है भी तो ठीक हो जाएगा। वैसे गठिया टेम्परेरी रहता है, 2-3 महीने रहता है, फिर अपने आप ठीक होता है, पर होगा ही नहीं कभी। तो होता तो इतनी तकलीफ देता है कि। चलिए दूसरे हाथ से, एक दूसरा हाथ लेना, दूसरा 3 4, थोड़ी देर नीचे स्टॉप दो। 5 6 7 8 9 10।
क्या करना? वो ये आगे की तरफ भी तो होगा, है? ये वाली एक्सरसाइज आगे की तरफ भी। हाँ करो, वो आपको याद रखना है हाँ याद है। कि जो कर दिया तो उसको रिवर्स भी करना है वापस। ऐसे ऐसे ही निचोड़ देगा तो फिर ऐसे भी निचोड़ना होगा, तो पैटर्न बन जाएगा, फिर वो ऐसे टेढ़ा ही हो जाएगा। अब कंधे की कर रहे हैं अपन, हाथ की कर रहे हैं, फिर ये कंधे पे आ जाएंगे ऐसे। इसको पूरा रोटेट ऐसे सीधे रखो, बिल्कुल सीधे कर लो, बिल्कुल हाथ और कंधा एक सीध में होना चाहिए, एक सीध में। सर बिल्कुल नहीं झुकाना है, कोहनी को आगे लाएं, आगे टिकाएं, ऊपर ले जाएं, जितना ऊपर ले जा सकते हैं, जितना ऊपर ले जा सकते हो कोहनी को ऊपर ले जाओ, और पीछे की तरफ जितना ले जा सकते हो लाओ, नीचे लाओ, जितना नीचे ले जा सकते हो कोहनी को खींच के ऐसे। धीरे धीरे करना है ये भी। 2 3 4 5। अब रिवर्स करेंगे। 1 पहले, 2 3 4 5। ये हमारी कॉलर बोन की, हाथों की उंगलियों की, यहाँ की, कंधों की, ये सारी हड्डियां उसकी एक्सरसाइज होगी। अब अपने को ये जो आगे का झुकाव रहता है, जो टेबल वर्क करते हैं वो आगे झुके रहते हैं, गृहणियां दिन भर ऐसे काम करती हैं, तो ये बॉडी धीरे 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 आपने देखा बुजुर्ग लोगों का ऐसे हो जाता है, तो फिर आगे झुकते जाते हैं। तो इससे बचना है तो ये एक्सरसाइज जरूर करें। आगे हाथ लाएं, पांव थोड़े से फैला लें, श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाना है। आगे आते हुए श्वास निकालना, पीछे जाते हुए श्वास को अंदर भरना। 4 5। बस इससे ज्यादा नहीं करना। हाँ शाहरुख खान। अब क्या करना? अब यहाँ तक आ गए, अब कहा पीछे की रीढ़ की हड्डी क्या करेंगे? दोनों हाथों से फैला लो, एक हाथ पीछे एक हाथ आगे, और जो कंधा हाथ का मुड़ा हुआ है, जो जिस कंधे का हाथ मुड़ा हुआ उस कंधे की तरफ देखना पूरे घूम के, जितना घूम सके। पाँव नहीं, पंजे नहीं हिलाने हैं, एड़ी के ऊपर भी रोटेट नहीं करना है, एड़ी के ऊपर का हिस्सा रोटेट होना करना। फिर नॉर्मल हो जाए, हाथ दूसरा पीछे, एक हाथ कंधे पे, फिर उस कंधे की तरफ से जिसकी कोहनी मुड़ी हुई है उस कंधे की तरफ घूमना है, जिसकी कोहनी आपकी दाढ़ी के नीचे है उसके कंधे की तरफ मोड़ना। फिर चेंज करें, ये हाथ जो ऊपर लाए हैं उस हाथ का कंधा कौन सा है उसकी तरफ घूमना। कंधा कौन सा है आपका? कोहनी का कंधा, ये वो कंधा कौन सा? उस तरफ घूमना, उस तरफ जो हाथ लिया ना, हाथ इस हाथ का कंधा कहाँ है आपका? ये है तो उस तरफ घूमना। अच्छा, उस हाथ के कंधे की तरफ घूमो। तो हाथ चेंज करो, फिर हाथ चेंज करना, फिर हाथ चेंज करना, फिर हाथ चेंज करना। अब ये हाथ अपना यहाँ आया है तो इसका कंधा इधर है तो इधर घूमना। इधर की तरफ, अब उधर पूरे घूमो, पूरी बॉडी घूमने दो, आप घुटनों तक घूम जाने दो, और जितना घूम सकते घूमो, बस पंजे नहीं हिलाना, पंजे वही स्थिर रखना। पूरे घूम सकते हैं 180 डिग्री तक।
सामने बिल्कुल पीछे तो आप देख सकते हो। अब आगे क्या करना बताइए आप, याद रखने का तरीका है ये। क्या करना है अब यहाँ रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट किया, ये बात। अभी क्या करना, यहाँ की नीचे का जो रीढ़ की हड्डी है उसको हम ठीक तो है। सोल्व करेंगे। थोड़ा सा अच्छी बात इसमें आने दो। हाथ को ऊपर ले जा करके जितना मूवमेंट पीछे दे सके, ज्यादा नहीं झुकना है, पीछे गिरने की समय जितना आसानी से हो जाए। नीचे झुके, बिना घुटने मोड़े हाथ को नीचे ले जाए, जमीन पे टच कराने की कोशिश करें। नहीं हो रहा है तो ऐसे 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 धीरे धीरे कमर को मूवमेंट करें। वापस ऊपर, फिर आगे झुके, धीरे धीरे हाथ को मूवमेंट देते हुए जमीन स्पर्श करने की कोशिश करें। और जिनकी हो रही है वो अपनी हथेली नीचे टच करने की कोशिश करें। अगर चक्कर आने जैसी स्थिति बनती हो तो आप हर बार रुक करके कर सकते हैं। रुक करके कैसे, आप देखें, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और तकलीफ होती तो इसको कंटिन्यूएशन में नहीं करने के बजाय तोड़ के करें, टुकड़े करके करें। जैसे एक कर लिया, देख लें आप पहले, एक कर लिया, उसके बाद ये पूरी हो गई, नॉर्मल हो जाए, थोड़ा सा रेस्ट दें, फिर दूसरा करें, दूसरी आवृत्ति बाद में करें। ये भी आपको 10 से ज्यादा धीरे धीरे 1 महीना 1.5 महीना जब तक आप फ्लेक्सिबल हो जाओ, उसके बाद आप बढ़ा देना। अब क्या करना, कमर की जितने फैला सके उतने फैला लें। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं करना, जितने आप पाँव फैला सके जितने फैला लें। दोनों पाँव दूर दूर कर लें, जितने कर सकें, जितने कर सकते हैं कर लें। हाथ ऐसे कर लें और इस हाथ से इस पाँव को छूना और इस हाथ से इस पाँव को छूना। लेफ्ट हैंड से राइट लेग को और राइट हैंड से लेफ्ट लेग को छूने की कोशिश करें। ऊपर नहीं उठना है, वही नीचे के नीचे आप कर सकते हैं। धीरे से शुरू करें, धीरे से शुरू करें, अगर होती है तो तेज कर सकते हैं। ये आपको कमर के साथ साथ घुटने, एड़ी और हिप्स जॉइंट में भी आपकी मदद करेगा। फिर वापस, अगर ये करते हुए आपको थकान नहीं होती तो इसी पोजीशन में रहेगा। थकान हो जाती है तो फिर नॉर्मल हो जाए, फिर दूसरी करें। दोनों घुटने एक जैसे, ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं खड़ा होना, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, दूर दूर पाँव, हाथ आगे कर लें। एक घुटने को मोड़ते हुए दूसरा घुटना सीधा रखते हुए झुके एक तरफ। कहाँ तक आप देख सकते हैं, नीचे बैठ भी सकते हैं। ये घुटने के दर्द गायब करेगा, पूर्णिमा पाँव और दूर करो, दोनों पाँव दूर करो। हाँ, घुटने के लिए तो है एक्सरसाइज। आपकी थाइज की मसल्स, घुटने के आसपास की सारी मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। घुटने के आसपास जितनी मसल्स हैं, घुटने को स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, मसल्स दे रही हैं।
मसल्स अगर स्ट्रेंथ देंगे तो घुटने घिसेंगे नहीं, आपका जॉइंट ही नहीं घिसेगा। जॉइंट पेन का कारण ये है कि मसल्स स्ट्रेंथ नहीं दे रही है, वो सीधा लोड किस पे आ गया, जॉइंट पे, तो जॉइंट घिस जाता है। अगर मसल ने स्ट्रेंथ दे रखी तो वो उसको संभाल जाए। नहीं, इसमें क्या बैलेंस बन जाता है, हाथ में सर के बैलेंस बनेगा। वो नट को देखा ना, रस्सी में चलता है तो दोनों हाथों में, ये बैलेंस है। अगली एक्सरसाइज है, दोनों पाँव ऐसे घुमा लो और यहाँ हाथ रख के घुटने पे और ऐसे मोड़ने की कोशिश करो। दूसरा घुटना जमीन पर टच हो जाए, फिर वापस उठना। दूसरी तरफ वो 1-2 बार की ये आसान आपको लग रही है, पाँव पास में इसलिए। पाँव दूर कर करके देखो, पाँव दूर कर लो पूरे। ये इन मसल्स तो अपनी एक्सरसाइज जहाँ तक होगी घुटने तक। सीक्वेंस है जैसे आपको थोड़े से मिस होंगे होने देना, पर आप अपने आप करना। हाँ, अब ये करो, तो अपने आप याद हो जाएगी। अब नीचे बैठेंगे, अब ऊपर से शुरू आप ही ऐसे इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे हाथ पीछे टिका कर भी कर सकते हैं, पर ज्यादा प्रभाव इससे आएगा क्योंकि इससे यहाँ की मसल्स भी आपकी होगी। ऐसे करोगे तो ये पूरी मसल्स आपकी वर्क नहीं करेगी। अगर आपने ऐसे कर लिया तो ये मसल्स यहाँ तक की मसल्स वर्क करेगी। क्या करना है, जैसे हाथ को पीछे खींचा था वैसे पंजे को आगे पीछे करना है, पूरे पंजे को, एड़ी को पीछे खींचो, पंजे को आगे बढ़ाओ, दबाओ इसको और जितना दबा सकते हो दबाओ, फिर पीछे खींचो। अंगुलियों का मूवमेंट नहीं, पंजे के साथ अंगुलियों का मूवमेंट होना चाहिए। सबको हो रहा जी। ये हमारे जितने जॉइंट हैं उनकी मसल्स को मजबूत करेगा। जीवन भर पूरे शरीर का बोझ पांव पर रहता है और सबसे ज्यादा तकलीफ बुढ़ापे में पांव की आती है। किसी की एड़ी दुखेगी, किसी के पंजे दुखेंगे, किसी के घुटने दुखेंगे। हिप्स के जॉइंट चेंज करवा लेते हैं लोग, कारण वही है कि आप एक्सरसाइज करते नहीं है, बॉडी को मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती नहीं है और सारा वजन हड्डी पे आता है और हड्डी के जॉइंट घिसने लगता है। ये आप कितने भी कर सकते हो, इसमें लिमिट नहीं है, ये आपकी कैपेसिटी पे है। और जो आपको बोला उससे ज्यादा मत करना, तो उससे ज्यादा करना मत, ये आप लिमिटलेस है। आप 100 बार करो, 200 बार करो, आपकी कैपेसिटी पे है। पर शुरुआत वही 10-20 से करना। और आप थोड़े से पाँव दूर कर लें, इसको रोटेट करेंगे पाँव, जैसे हाथ ऐसे घुमाते थे ऐसे पाँव को रोटेट करेंगे। हाथ आगे रखो, हाथ यहाँ रखो, कमर एकदम सीधी, जितनी कर सको आप करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप फ्रंट चेंज कर लें, डायरेक्शन चेंज कर लें, रोटेशन दूसरी तरफ। ऐसे ऐसे नहीं, एक अंदर एक बार, फिर हाँ, एक साथ नहीं चलाना, ऐसे ऐसे नहीं करना,
ऐसे से नहीं, एक अंदर ठीक है। अब केवल अंगुलियां, पंजा ऐसे रखना, अंगुली को पीछे करना है और आगे करना है, पाँव की अंगुलियां है ना। जैसे अपन ने मुट्ठी बीची थी, ऐसे पाँव की अंगुलियों से मुट्ठी बीचने की कोशिश करो। क्या नस चढ़ गई? ज्यादा मत करो, मतलब नस आपकी स्टिफ हो गई है, धीरे धीरे करो। अभी एकदम ज्यादा मत करना। सीक्वेंस याद रखो, सब याद हो जाएगा। और एक आध छूट जाए तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन वो याद आ जाएगा, कोई और छूटेगा। चलिए, पाँव को अपने से घुटने पर, एक हाथ घुटने पर, गिन के करना सब चीज। ये भी आप अनलिमिटेड कर सकते हो, पर शुरुआत गिन के करना, 10, 20, 25 करके, फिर डायरेक्शन चेंज करें। गिन के इसलिए करना है, जितनी इस पाँव से करी उतनी उस पाँव से करनी है, इसलिए गिनना जरूरी है। इस पाँव से आपने 100 कर ली, उससे 50 कर ली, तो एक पाँव दर्द करेगा, दूसरा पाँव बदल लें। अब ये देखो, आपको ये जो घुमा रहे हो ना, अब ये यहाँ तक असर आ रहा है इसका। मसल पे हाथ लगा के आप देखते तो यहाँ तक मसल हिल रही है अंदर की तरफ। इस हाथ दबा के देखो, यहाँ पिंडली पर आपके अंदर तक की मसल हिल रही है। अपने को लगता है कि यहाँ की एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा नहीं है, पूरी मसल की एक्सरसाइज। अच्छा, ये पाँव का पंजा, थैंक यू। पाँव का पंजा इस तरह से घुटने के ऊपर है। एक हाथ रख के इस पंजे को रोक लें, कोने से ऐसे रोक लें, और इस हाथ से इसको धीरे धीरे प्रेस करने की कोशिश करें। जंप लें इसको, तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको जमीन पे टच धीरे धीरे, फोर्स नहीं लगाना, हल्का सा जंप देना है। वो अपने आप नीचे झुकेगा, अपन ज्यादा जोर से नहीं झुकाना, उसको ऐसा मूवमेंट देना वो अपने आप नीचे जाए। ये भी अनलिमिटेड है। जब तक सोए नहीं वो टच होने लगता है, अपने आप टच। बच्चा सो नहीं जाए जब तक है। पाँव बदलना, तो बच्चा सुना अब यही सोचा कि बच्चा है, जितनी देर में सोए अब तो बहुत साल हो गया बच्चों को सुलाए हुए। अब बड़े हो गए। हाँ, देखा ना, और शादी में आया, शादी में देखा। चलिए, तितली उड़ाने सब ठीक है, ये फिर भी ठीक नहीं, सब ठीक है। अभी तो नहीं खिंचा रही मसल, यहाँ की खिंचाएगी, यहाँ से थाइस की इंटरनल। कोशिश कर नीचे कर जितनी होती